अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक इस्लाम। आज का हमारा मौजू है ज़कात। इनके ज़कात के बारे में हम कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ज़कात के मायने क्या है। ज़कात के मायने हैं बढ़ना, नशोनुमा पाना, यानी कि ज़कात से माल बढ़ता है, ये लुग़वी मानी है। इस्तिलाही मायने है कि ज़कात हर साहिब निसाब मुसलमान पर अगर उसके पास निसाब की मकदार के बराबर माल हो और उस पर 1 साल गुज़र जाए तो उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है और कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर ज़कात का और नमाज का इकट्ठे ज़िक्र आया है। अब हम पढ़ते हैं ज़कात की फ़जीलत कुरान की रोशनी में। अल्लाह ताला फरमाते हैं और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह बकरा में ये रवायत है, ये बयान है जिससे ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में, वाजिब होने के बारे में, फ़र्ज़ियत के बारे में अहकामात मिलते हैं। फिर दूसरी जगह फरमाया और जो कुछ तुम सूद देते हो कि लोगों के माल में इज़ाफ़ा हो, तो वो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता और जो कुछ तुम ज़कात देते हो, अल्लाह की रज़ा चाहते हुए, तो वो लोग अपने माल को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। यानी कि जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ज़कात से इंसान का माल बढ़ता है, ज़कात से इंसान का माल पाक हो जाता है। बख़ीली के लिए हलाकत और जो लोग सोना और चांदी जमा कर कर रखते हैं, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। रवायात में आता है कि जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं, क़यामत के दिन वो ही सोना चांदी तपा कर उनके जिस्मों पर लगाया जाएगा, जिसका वो अल्लाह के रास्ते में नहीं देते थे। अब हम पढ़ेंगे ज़कात की फ़जीलत हदीस की रोशनी में। ज़कात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने माल दिया हो और उसकी ज़कात अदा नहीं करता, तो क़यामत के दिन उसका माल एक ज़हरीले सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसकी आँखों के ऊपर 2 नुक्ते होंगे। वो उसके गले में हार की तरह लिपटेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ और मैं तेरा खज़ाना हूँ। तो बनाउज़ुबिल्लाह, यानी कि जो माल जिसको इंसान सँभाल-सँभाल कर रखता है, वो इंसान के गले का तोक बन जाएगा और इंसान को बताएगा कि मैं तेरा माल हूँ, जिसे तुमने दुनिया में अल्लाह के रास्ते में नहीं दिया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माल को ज़कात के ज़रिए महफ़ूज़ करो, बीमारियों का इलाज सदका से करो और मुसीबतों को दुआ से रोको। यानी कि माल के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए माल महफ़ूज़ हो जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात तुम्हारे माल को पाक और बढ़ाने वाली चीज़ है। इन रवायात से हमें हदीस अहादीस की रोशनी में हमें ज़कात की फ़जीलत और अहमियत का अंदाज़ा होता है कि ज़कात इंसान के कितने फ़ायदे के लिए है। एक तो ये अल्लाह का हुक्म है, हमें इसको अदा करना चाहिए। फिर दूसरा ये बताया कि यही ज़कात हमारे माल को महफ़ूज़ करती है, हमारे माल को बढ़ाती है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है, इंसान को अज़ाब से बचाती है, गरीब लोगों की मदद का मौका मिलता है। इसलिए ज़कात लाज़मी अदा करनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि ज़कात का निसाब क्या है? यानी कि निसाब से मकदार मतलब ये है कि इंसान के पास माल की कितनी मकदार हो, जिसके ऊपर पहुँचने के बाद ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अगर किसी के पास निसाब से ज़्यादा सोना चांदी या नकदी या तजारती माल हो और 1 साल तक बरकरार रहे, तो उसका 2.5% ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन पढ़ते हैं। सोने का निसाब, अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरह चांदी, कि किसी के पास 52.5 तोले चांदी हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और जिसके पास नकद रकम, बैंक बैलेंस या कारोबार की मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। यानी कि ज़कात और सोने की जो मकदार है, यानी कि अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना है, 52 तोले या 52 तोले चांदी है, उसके बराबर मालियत का बैंक बैलेंस, कारोबारी माल हो, तो उस पर साल गुज़र जाए तो उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करना वाजिब है, फ़र्ज़ है। अब हम ज़रूरी पैदावार पर करते हैं। अगर ज़मीन से पैदावार आती हो तो उस पर भी ज़कात, जिसे उशर कहते हैं, फ़र्ज़ है। ज़मीन अगर बारिश के पानी या दरियाई पानी से हो तो उसका 10% देना पड़ता है और अगर ज़मीन कुएँ या ट्यूबवेल के पानी से सराब हो तो पैदावार का 5% देना होता है। क्योंकि जितनी पैदावार हो उसका 5% देना होता है। मवेशियों पर ज़कात है, अगर किसी के पास 5 ऊँट या ज़्यादा ऊँट साल तक रहें तो उस पर ज़कात देना वाजिब है। 1 ऊँट देना पड़ता है। इसी तरह गाय या भैंसें 30 या ज़्यादा हों तो उसमें से 1 या गाय या भैंस देनी पड़ती है। इसी तरह अगर 40 बकरियाँ, दुम्बे, भेड़ वगैरह हों, उन पर साल गुज़र जाए तो उसमें से 1 भेड़ या बकरी अल्लाह के रास्ते में देना होती है। अब हम आते हैं ज़कात के मुसारफ़ की तरफ के, यानी कि ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है। ज़कात के मुसारफ़ 8 हैं, जो कुरान मजीद में सूरह तौबा में वाज़िह तौर पर बयान किए गए हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में पढ़ते हैं। फ़कीर, वो शख्स जो इंतहाई मोहताज और बिल्कुल बेसहारा हो, यानी कि ना उसके पास कोई घर हो, ना उसके पास कोई ज़र हो, रुपया पैसा हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात
آپ دے سکتے ہیں۔ مسکین، وہ شخص جس کے پاس بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی مال نہ ہو، یعنی کہ ویسے تو وہ کھانا اپنی ضروریات تھوڑی بہت پوری کر لیتا ہو، گھر بھی ہو، لیکن وہ صاحب نصاب کی رینج تک، یعنی کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے جتنا مال چاہیے اس حد تک نہ ہو، یا جس دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ سفید پوش جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے لیکن کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ ہمیں ایسے سفید پوشوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کہاں پہ، اور ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ سفید پوش خاص طور پر حقدار ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تھرڈ میں ہے عاملین، یعنی کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں۔ مؤلفات القلوب، وہ افراد جن کے دل یعنی کہ نئے نئے اسلام کی طرف آئیں تو ان کی دل جوئی کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ غلاموں کی آزادی کے لیے، کوئی بھی کوئی غلام ہو اس کو آزاد کرانے کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا فرد جو قرض میں ڈوبا ہوا اور قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کرنے یا جو اللہ کے دین کے کوئی بھی کام کے لیے کر رہا ہو، اس راستے میں آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ ابن السبیل، مسافر جو سفر میں مالی مشکلات کا شکار ہو جائے، چاہے کوئی امیر انسان ہی ہو، اگر وہ سفر میں ہے اور اس کو راستے میں کسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ بندہ تو مالدار ہے، لیکن اگر سفر میں اس کو کہیں ضرورت پڑ گئی، اپنے گھر سے دور ہے، اس کے پاس ایسا نہیں ہے کہ وہ کئی پیسوں کا ارینج کر سکے، اس کو ضرورت پڑے تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تھے زکوٰۃ کے 8 مصارف جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، کہ زکوٰۃ ایک بہت اہم رکن ہے اسلام کا، اس کی ادائیگی ہمیں بہت احتیاط سے کرنی چاہیے۔ اب میں آتی ہوں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ اپنے ماں باپ، دادا، نانا، نانی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی کہ جن کی آپ نسل سے ہیں، کیونکہ ان کی کفالت اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو آپ کی اولاد سے ہیں، یعنی کہ بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، کیونکہ ان کی اولاد کی ضروریات پوری کرنا والدین کا فرض ہے، اس لیے انہیں زکوٰۃ دینا فرض جائز نہیں۔ شوہر پر بیوی کا خرچ واجب ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی بھی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، سوائے اس کے کہ وہ واقعی مقروض اور زکوٰۃ کا مستحق ہو تو پھر بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سادات بنی ہاشم پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ مسجد، مدرسہ یا کسی اور تعمیراتی کام میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو شخص خود زکوٰۃ دینے کا قابل ہے، یعنی صاحب نصاب ہو، اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باقی اگر ہمارے رشتے دار ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور بیٹے بیٹے پوتے، ان کے علاوہ جو ہمارے رشتے دار ہیں ان کو زکوٰۃ لازمی دینی چاہیے، کیونکہ آپ کو اس کا دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا، مدد کرنے کا، دوسرا رشتہ داروں کا ہونا، قرابت داری کا، صلہ رحمی کا۔ اس لیے وہ لوگ جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا جو سفید پوش ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اور آپ مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔